हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज शनिवार है, जो इंडियन मार्केट बंद है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सैटरडे है, आज शनिवार है 11 तारीख। इंडियन मार्केट बंद है हमारी। ये हमारा बिटकॉइन है। ठीक है, तो बिटकॉइन में ट्रेड कैसे करते हैं, क्या एनालिसिस होती है, किस तरह एंट्री एग्जिट करते हैं, बेसिक चीज़ें क्या है वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है भाई कि हमारे चार्ट में देखो, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ठीक है, आपको जब ट्रेड करना होगा तो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे खाली चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने बिटकॉइन यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास एक इंडिकेटर है, जो कि इंडिकेटर मैं यहाँ से लगा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे को मार्केट का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, 100% मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर 100% मुझे डायरेक्शन बताएगा, नहीं बताएगा, लेकिन कुछ परसेंटेज मुझे डायरेक्शन बता देगा कि भाई मार्केट में ऐसा हो सकता है, बस इतना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मैं डे पे अगर आ गया तो डे के हिसाब से क्या था कि भाई बैंक सॉरी बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन 10 तारीख को यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ चला गया, और आज है 11 तारीख। 11 तारीख क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और नीचे की साइड में आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इंडिकेटर भी मुझे ग्लोबल लो फॉर्म में दिखा रहा है। इंडिकेटर के नीचे है, ईएमए के नीचे है, तो कहीं ना कहीं बैरिश है। ठीक है, ये हो गया बड़े टाइम पे एनालिसिस। ठीक है, ये मुझे पता लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बैरिश है। लेकिन एक दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है कि मार्केट देखो क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से एक लो लगाया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा हाई गया, फिर लो लगाया, फिर हाई गया, फिर नीचे लो लगाया। तो ये ऐसे या ऐसे या ऐसे या फिर यहाँ से ऐसे कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली मैंने एक डायरेक्शन देखा है कि कहीं ना कहीं टॉप पे है अभी और ये बैरिश में है। ठीक है, अब इंडियन मार्केट क्या होता है, इंडियन मार्केट अपना कुछ टाइम तक चलता है। ठीक है, 6-7 घंटे, या 3 9 9 15 पे ओपन हुआ और 3 25 30 पे बंद हो गया। लेकिन वहीं पे क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है कि ये 24 घंटे चलता रहता है, शनिवार संडे मंडे किसी दिन बंद नहीं होता। तो इस पर थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा अलग टाइम फ्रेम पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट हम 1 आवर्स पे 4 आवर्स भी कर लेते हैं, लेकिन ये आपको 4 आवर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 आवर्स लगा लिया। अब 4 आवर्स के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, 4 आवर्स के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है भाई, अगर 4 घंटे के बाद, 4 घंटा भी है ना, ये कैंडल जो बन रही है, अगर ये 4 घंटे के आसपास कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो ये मार्केट फिर ये बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने करना स्कैल्पिंग, और इंट्राडे तो मैं नहीं करता, मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। तो स्कैल्पिंग करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो एनालिसिस करने के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 घंटे के हिसाब से क्या दिख रहा है कि भाई ये ग्रीन कैंडल बना रही है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से बना रही है, जो कि देखो क्या सीन है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब ऊपर जा सकता है, समझ गए, फिर नीचे आया, ये चीज होता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। ये मुझे 4 घंटे का टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है। अब मुझे जब स्कैल्पिंग करना है तो मैं डायरेक्टली आऊंगा 15 मिनट पे, जहां से मुझे डिसीजन लेना है अब। ठीक है, डिसीजन मुझे जहां से लेना है, तो यहाँ के हिसाब से क्या है भाई कि मार्केट मुझे क्या बता रही है, मार्केट मुझे ये बता रही है कि भाई यहाँ पे मैं एक था रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या सीन था, देखो 4 आवर्स में हमने क्या देखा, ऊपर, यानी कि ऊपर की साइड डायरेक्शन 4 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट। इस चीज को बहुत ध्यान से देखो आप। ठीक है, मार्केट ने क्या लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट वैलिड क्यों नहीं हुआ, देखो ये सपोर्ट वैलिड इसलिए नहीं हुआ, देखो मार्केट को बड़े मनी चलाता है, बड़े पैसे वाले लोग चलाते हैं, जिनके बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट होता है वो मार्केट को चलाते हैं। हम और आप एक छोटी क्वांटिटी लेकर आते हैं और उसी में अपना बनाते गमाते कमाते गमाते रहते हैं बस। लेकिन आपको जब बड़े स्मार्ट मनी को समझ जाओगे ना, तो आपको थोड़ा ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब सपोर्ट लिया इस कैंडल में, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ तक गए, बट प्राइस इसके ऊपर नहीं सस्टेन हो पाया, मतलब बायर इसके ऊपर नहीं जा पाए। फिर क्या हुआ, नीचे पर आया। अब देखो, अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गई, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। ऑलमोस्ट ये भी जब बनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बिग बना है, तो ये भी पहले यहाँ से ग्रीन बन के यहाँ तक गई होगी, तो जाके नीचे रेड होके आई होगी। ये मैं 15 मिनट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या था, एक सपोर्ट था, और ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था इस कैंडल के हिसाब से। तो भाई जब सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, जब जो है सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लेगा, सपोर्ट को जब सपोर्ट बना लेगा, जैसे कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया, फिर सपोर्ट ले लिया,
यानी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ भी तो ग्रीन कैंडल अब बन रही है ना ये वाली। तो जब सपोर्ट पे सपोर्ट काम कर रहा है तो मुझे अब यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है, ठीक है। तो 15 मिनट पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं, हम स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट या 5 मिनट पे करेंगे। 5 मिनट पे अगर मान लो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 मिनट पे अगर आ जाते हैं हम, तो हमने जो लेबल्स मार्कआउट किया था 15 मिनट के हिसाब से, वो लेबल ये मेरा है। जो ये ग्रीन वाला लाइन जो मैंने बनाया हुआ लेबल, इस लेबल पे मुझे बाइंग करना था भाई। 15 मिनट के हिसाब से यही सीन था ना मेरा, क्योंकि देखो यहाँ पे बाइंग आई, प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन हो पाया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, फिर दोबारा प्राइस यहीं पे आ गया। तो जिसने यहाँ पे बाय किया था ना, वो यहाँ पे निकला नहीं था बड़ा अमाउंट नहीं निकला था, छोटे अमाउंट निकल गए थे। छोटे अमाउंट यहाँ पे सारे निकल गए, लेकिन बड़ा अमाउंट यहाँ पे लॉस दिखा होगा उसको, ऐसा नहीं लॉस नहीं दिखा होगा। लेकिन दोबारा यहाँ से फिर उसी बंदे ने उसी तरह से बाइंग आई, बाइंग आके जब यहाँ पे आया, तो क्या इसका लॉस होगा? अभी इसका लॉस नहीं होगा, अभी ये प्रॉफिट में होगा। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। ये हमारा बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल है और ईएमए के ऊपर है। तो जब भी प्राइस हमें यहाँ पे मिलता, तो यहाँ पे हम बाई कर लेते, ठीक है। अब 5 मिनट के हिसाब से क्या है, 5 मिनट के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर उसी सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लेके इसने इस बार रेजिस्टेंस नहीं लिया। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लेगा, ठीक है, क्यों, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अब क्या है, अगर दोबारा यहाँ पे आकर फिर ये इस तरह चला जाएगा, इस लेवल के आसपास कहीं पर आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाते हैं छोटी सी। मान लो ये हमारा एक लेवल है, ठीक है, ब्लैक वाला। तो इसको मैं करता हूँ 1 मिनट पे, और 1 मिनट के हिसाब से अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फॉल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, आज शनिवार है, शनिवार संडे मार्केट में वैसे भी थोड़ा बहुत इसमें ना मूव नहीं रहता है, क्रिप्टो मार्केट में भी नहीं रहता, वैसे भी यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक फाइंड करेंगे ट्रेड करना, ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखो अगर यहाँ कहीं लेता हूँ मैं स्कैल्पिंग के लिए, तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे मुझे एसएल इसके आसपास ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिल जाए तो कर सकता हूँ, या दूसरी बात, अगर मुझे छोटे छोटे अमाउंट पे ही करना है, तो मान के चलो अगर ये सस्टेन हो जाता है कैंडल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, और इस ईएमए के नीचे का मेरा होगा एसएल, और ये होगा मेरा एक टारगेट, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट था, समझ लो, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, फिर सपोर्ट टूटा, फिर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, कि जो ये डायरेक्शन लो वाला चल रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फास्ट फॉल कर सकता है नीचे की साइड में, नीचे की साइड में फास्ट फॉल कर सकता है। 5 मिनट के हिसाब से काफ़ी ऊपर है, कैंडल भी यहाँ कोई ऐसी अच्छी कैंडल नहीं बन रही है जो कि दिखे अपने को, ठीक है। तो ये मुझे लग सकता है कि ये थोड़ा सा ना यहाँ के आसपास थोड़ा आ जाता तो बाइंग करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, इस लेवल के आसपास। इन दोनों किसी की एक लेवल के पास आ जाता तो बाइंग करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। और नहीं तो अगर हम यहीं पे बाय अगर कर भी लेते हैं, तो एसएल हमारा बहुत बड़ा बनेगा, समझ रहे हो, देखो ये वाला एसएल, या जेनवन एसएल ये वाला होगा, तो ये एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। मार्केट में आप वेट करो, चीज़ों को समझो, सीखो। अभी देखो क्या है कि एक कैंडल का हम एसएल यहाँ पे दे सकते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कैंडल का एसएल देंगे, लेकिन यार उसने क्लोजिंग तो बहुत गलत जगह पे दिया है, ट्रेड, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेड ऐसे करके दिखाता हूँ, पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। देखो ये जो लेबल्स था, इस लेबल के नीचे क्लोजिंग आई है रेड वाली कैंडल, और दूसरी इसके ऊपर थी, इस लेवल के ऊपर ओपनिंग हुई थी इसकी, बट क्लोजिंग इसकी अभी चल रहा है प्राइस ये। अब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड लेंगे सॉरी, ये कैंडल कैसे बनता है। वैसे इसको यहाँ, 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 ये 3 लेवल है, कहीं ना कहीं इसको आना चाहिए नीचे। यहाँ तक तो आम बात है, क्योंकि 5 मिनट देखो मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, लेकिन हम स्कैल्पिंग करेंगे तो स्कैल्पिंग में बड़े टाइम फ्रेम में बैठेंगे ना भाई, तो गलत होंगे तो पोर्टफोलियो सारा खत्म हो जाएगा, अच्छे होंगे तो पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, लेकिन गलत हुए तो सारा जीरो हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते ना अपने पोर्टफोलियो से, इसलिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें डिसीजन लेना होता है, और बड़े टाइम फ्रेम को हमें देखना होता है। अब इतना बड़ा भी नहीं देखना आपको, 1 डे 1 आवर देखो, 15 मिनट से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है भाई। 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग करने के लिए, इंटरडे करने के लिए बढ़िया है। देख लो एक ही स्पीड में कैसे नीचे की साइड आ रहा है, इसके आसपास कहीं आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे।
एंट्री देखो हम यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन जो ये वाली कैंडल बनी ना, दूसरी वाली, ये वाली कैंडल जो बन गई, इसने हमें फिर ऐसा कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं कि आप एंट्री बना लो। इसने साफ मना कर दिया भाई अगर एंट्री मारोगे तो फंसोगे। तो डायरेक्टली दूसरी कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है? ये इस जगह पे ओपन हुई है, बताऊँ आपको? ये देखो, ये देखो कितना कितना डिफरेंस है। एक कैंडल यहाँ पे थी, दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। हाँ 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 हाँ। अगर इस लेवल के पास आ चुका है मार्केट, $100, मूव तो इतना आएगा नहीं यार, लेकिन फिर भी ये यहाँ से ना थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और डायरेक्टली गिर भी सकता है, जरूरी नहीं है। देखो मार्केट में एक चीज़ तो अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल दो कि मार्केट में 100% कुछ भी है, 100% नहीं है भाई। 100% के भरोसे में रहोगे तो चले जाओगे, फिर तो कुछ नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, मान के चलो, चलो हम ये वाला एसएल देने को तैयार है, 100 वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, 103 पॉइंट का मेरा एसएल है, ठीक है। ये रिक्सी पॉइंट है, मुझे पता है ये रिक्सी पॉइंट है, लेकिन बस आप लोगों को खाली दिखाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ और भी है, देखो ये उसके नीचे ही खुल गया डायरेक्टली। ये देखो, ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है? इस जगह पे ओपन हुई है, मतलब इस कैंडल ने भी साफ जवाब दे दिया। अब ये ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे वो अलग का मैटर है। ये देखो, देख लो कैंडल में कितना गैप है, कितना सारा गैप। 15 मिनट के हिसाब से क्या है? 15 मिनट के हिसाब से चलो ठीक है, अभी भी ये लेवल्स है हमारे पास। एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक हम काम करते हैं, काम पता है क्या करते हैं? हम अपना एसल को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? हम जब एसल अब देने वाले हैं ना अपना, वो इस लेवल के नीचे एसल दे देंगे। एसल अपना हम कर लेंगे छोटा, ये लो, ठीक। अगर देखो जो ये लेवल्स है, ये वाला जो ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो ये वाला टारगेट अपने को मिल सकता है। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो दोबारा फिर इसी लेवल से नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहीं से दोबारा नीचे फॉल कर देगा। तो इससे हम अपना लगा देते हैं, ठीक है। टारगेट भी अपना लगा देते हैं हम, टारगेट तो कोई फंडा नहीं है। चलो ये वाला टारगेट लगा देते हैं, ठीक। चलो टारगेट भी हमने लगा दिया। एक चीज़ मैं आपको पहले एडवांस बताता हूँ, अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आ जाती है, रेड कैंडल बनती है बट इस लेवल के नीचे नहीं, तो हो सकता है कि अपना टारगेट मिल जाए। अगर यहाँ कहीं कुछ ऐसा दिख जाता है अपने को, रेड कैंडल, ठीक है, या रेजिस्टेंस ले लेता है, तो फिर अपना एसएल जा सकता है, इतना तो क्लियर है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है।
क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो लोअर लो फॉर्म कर रहा है अभी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये लोअर लो फॉर्म कर रहा है क्योंकि हमने बाइंग किया हुआ है। जब तक ये हायर हाई फॉर्म नहीं करेगा तो फिर हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अभी कितनी देर में जाता है, टारगेट हिट करता है, वो देखते हैं। देखो मैं आप लोग को ना खाली कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझ के सीखो। मार्केट में, मार्केट में आपको दो बंदा सिखा सकता है, या जिसने अपना पैसा गंवाया है और किस वजह से गंवाया है वो बंदा सिखा सकता है, या दूसरा वो बंदा सिखा सकता है जो मार्केट में पैसा कमा रहा है। तीसरा बंदा आप कुछ नहीं कमा सकता, ठीक है, कुछ नहीं सिखा सकता तीसरा बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, खाली यूट्यूब पे ना चैनल बना लिया थोड़ा सा बस। देखो आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या है भाई, ट्रेडिंग में दो चीज़ें हैं, आपके पास पैसा और नॉलेज, दो चीज़ होगी तो ही आप ट्रेडिंग में पैसा कमा पाओगे। यूट्यूब पे आपके पास नॉलेज है, आप पैसा कमा लोगे, पैसा हो या ना हो, आपका नॉलेज है, नहीं है तो आप आजकल तो आपको पता है यार, समझदार हो, फेक चीज़ें कितनी सारी आती है। किसी की वीडियो उठाओ कॉपी करो डाल दो, किसी की वीडियो उठाओ एडिट करो डाल दो, बस ये सब चलता है भाई। एक अच्छी चैनल पे जाओगे ना, आप अच्छी चीज़ें देखोगे सीखोगे तो कुछ बनेगा आपका। देखो अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस लेवल के ऊपर कोई भी एक कैंडल सस्टेन हो जाती है, जैसे कि अभी ग्रीन क्लोज आ गई, अब ये रेड कैंडल बन रही है, अब रेड ऐसा ना हो कि इस लेवल के नीचे आके क्लोज कर दे। अगर इसने नीचे आके क्लोजिंग कर दिया तो भाई समझ लो अपना टारगेट थोड़ा सा कम हो जाएगा चांस मिलने का। लेकिन अगर इसको जाना होगा तो यही से रॉकेट हो जाएगा, जैसे कि अभी ये रॉकेट हो रहा है, ठीक है। $437 अपने बन रहे हैं। वैसे अगर मैं एक बात करूं तो एक चीज बताता हूं आपको, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, ये वाला, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है, समझ लो, यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, लेकिन अभी जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आपको लालच नहीं करना है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। वैसे में ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है। अगर 5 मिनट पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको टारगेट 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 तो वैसे मैंने थोड़ा सा वही लगाया हुआ है, ठीक है। टारगेट के हिसाब से तो यही टारगेट था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये गैपिंग वाला एरिया भी है, समझ लो। क्योंकि जो ये लेवल्स हैं, जो ब्लैक लाइन मैंने ऊपर की ड्रॉ करी है अभी, ये टारगेट होना चाहिए था Zen1, जहाँ से अभी रेड कैंडल ये बना रही है, समझ लो। क्योंकि जो हमने टारगेट लगाया था थोड़ा सा रह गया था वो, अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली यहीं से ऊपर चला जाए, ये नीचे भी आ सकता है। तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम जो फर्स्ट टारगेट था ना हमारा Zen1, ये वाला, ये तो मैंने अंदाजे में लगाया था अपना, जैसे कि मैं ऐसे कम ज़्यादा कर लेता, इसको तो मैंने ऐसे अंदाजे में लगाया था मैं इतना ही लूंगा टारगेट, ठीक है। लेकिन जो Zen1 टारगेट था वो ए वाला था, जहां मैंने अभी कैंडल देख के पीछे से मैंने मार्क किया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस गिरने का चांस था। बाकी कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। अब देखो दूसरी कैंडल क्या बनी पता है, गैप अप डायरेक्ट ऊपर बनी है, गैप अप $600, देख रहे हो आप। अब मैंने ये ब्लैक लाइन नीचे क्यों बनाई है, ब्लैक लाइन मैंने नीचे इसलिए बनाई है क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जैसे देखो एक रेड कैंडल आई और यहीं पे सपोर्ट मिल गया इसको। तो ये बेसिक चीजें हैं भाई, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस चीजों को आप समझो सीखो। जो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लेवल्स, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इन चीजों को आप समझो सीखो। ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस था सपोर्ट हुआ, अभी भी ऊपर रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी ना कि सपोर्ट हुआ तो तोड़ देगी, भाई जा भी सकता है नहीं जा सकता। लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हायर हाई 1 मिनट के हिसाब से है, तो ये ऊपर जाना चाहिए 80-90%, 100% नहीं है। मार्केट में 100% जो बंदा सोच के बैठेगा ना उसी का लॉस होगा। अब जैसे मान के चलो मुझे पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा 100%, मैं तो बहुत सारे पैसे लगा के बैठ सकता हूँ यहाँ पे, मुझे तो पता है कि यहाँ से जाएगा ही जाएगा, और नहीं गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, भाई मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना। इसलिए मार्केट के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट और हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, 100% पे नहीं, प्रोबेबिलिटी। समझ लो, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जा सकता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है मार्केट, 100% पे काम नहीं करता। आपकी एनालिसिस सही है, आपका सेटअप सही है, आपका माइंडसेट सही है। हाँ ये हो सकता है कि आप 10 ट्रेड करोगे तो 8 ट्रेड 9 ट्रेड आपके बिन जाएंगे, 10 भी आपके बिन जा सकते हैं, लेकिन 100% फिर भी नहीं है उसके अंदर। और ये मेरे साथ बहुत बड़ी, मेरे साथ ये गलती हुई है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं पर डे प्रॉफिट करता हूं, पर डे पर डे पर डे।
मेरे अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस हो गया था कि बस मुझे लगता था कि जो मैं ट्रेड लूंगा वो चलेगा ही चलेगा। उसकी वजह से मैं एक बार मार्केट से बिल्कुल आउट हो चुका हूँ, बिल्कुल आउट हो चुका हूँ मार्केट से। तो गलती क्या करी थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एडवांस ट्रेड लिया, मैंने पहले ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी भाई कि यहाँ से इन तीनों लेवल से कहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से गया भी, ठीक है, गया भी। मैंने आपको बताया कि भाई ये जोन है, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाएगा, कोई रेड कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तो अपना टारगेट मिल सकता है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि मैंने जब यहाँ पे एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो ऊपर कैंडल गई, अब मुझे हो गया कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं रोड पैसे बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चल ऐसा करता हूँ, मतलब एक दो बिटकॉइन और खरीद लेता हूँ, या मैं जितने पोर्टफोलियो में सारे पैसे लगाता हूँ, मुझे तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और वो क्या हुआ कि वहां से कुदरती पलटी मार गया। अब वो पलटी मार के मेरा सारा लॉस हो गया। भाई मार्केट में आपको 100% कभी बिलीव नहीं करना है, आप अपने तरफ से सेफ होके रहो। टारगेट अपना हिट हो गया, ठीक है, टारगेट के ऊपर चला गया, टारगेट अपना हिट हो गया, समझ लो मेरी बात को। तो आपको इसी तरह से जो है मार्केट को देखना है, सीखना है, समझना है। मैं एक बार ये सारे ड्रॉ जो मैं ड्राइंग बना रखी सब मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको मैं सही समझाता हूँ एक बार दोबारा, ठीक है। देखो, मुझे 1 घंटे से कुछ नहीं लेना देना, मुझे 4 घंटे से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एक 1 डे से भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा चार्ट सही कर देता हूँ। देखो, मुझे 1 डे से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे 4 घंटे से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे 1 घंटे से भी कुछ लेना देना नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत लेना देना है 15 मिनट टाइम फ्रेम से, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा एक पास्ट का, जल्दी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा, समझ रहे हो। जिसको लंबा ले जाना है, स्विंग करना है, होल्डिंग करना है, वो डे हावरली, वीकली, मंथली देखे। हम लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं, हम लोग के लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम जबरदस्त है। इसके आगे ऊपर जाने की लोड ही नहीं है हमें कि हम इसके ऊपर जाए, ठीक है। अब 15 मिनट के हिसाब से क्या आता है, देखो मैंने क्या बताया, मार्केट बुलिश है। ये जो ये लेवल्स है हमारा, मैंने यही मार किया था ना आप लोग को, देखो ये वाला, ये क्या था पहले, रेजिस्टेंस। अगर इसको गिरना होता तो ये कैंडल ऊपर नहीं जाती। इस कैंडल ने ही मुझे इशारा दिया कि भाई मैं कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो बुलिश हूँ, जाऊंगी नहीं जाऊंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बुलिश हूँ अभी, ठीक है। और ये मेरा क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है, जहां से प्राइस गिरा था, ठीक। 15 मिनट का हो गया। 5 मिनट पे अगर मैं आता हूँ, इसी चीज को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहाँ पे, पिक्चर क्लियर दिख रही है कि भाई एक बार प्राइस नीचे आया, बायर्स यहाँ पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर भी था, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता भी, और फिलहाल प्रीवियस में रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ से फॉल कर सकता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। हाँ, अगर मैं एंट्री ले भी लेता हूँ, चलो किसी को तो नहीं पता ना भाई कि यहाँ से ये गिरी जाएगा। अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली, एक कैंडल रेड बनी, स्टॉप लॉस देके निकल जाओ। अगर ये दोबारा यहां से ऊपर आएगा, जैसे कि यहां पर आया, जब यहां पर दोबारा ऊपर आया तो एंट्री बना लो, इसके नीचे कैंडल कर क्लोज करेगा तो आप निकल जाना, नहीं आराम से आप बैठे रहो। बस यही तो मार्केट है, और क्या है भाई, यही तो मार्केट है, ठीक। जब यहां पे आपने एंट्री बनाई, यहां पे एंट्री बनाई, थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे इन्वेलिड कर दिया, आप यहाँ पे अपना एक्सेल दे दो, यहाँ पे अपना एसएल दे दो आप, आपको छोटा लॉस हुआ। उसके बाद दोबारा जब इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल क्लोज हुई उसी लेवल के बीच में, अब यहाँ पे एंट्री बना लो। फिर इस लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल बनती है, इस तरह कोई रेड कैंडल अगर बन जाती है, ठीक है, तो आपको वहां से एग्जिट कर देना है। अगर ऐसी कोई रेड कैंडल नीचे बन गई, आपको अपना एसएल दे देना है, दोबारा इसके ऊपर आएगा तो चले जाना है। समझ लो मेरी बात को। तो ये चीज है। दूसरी बात क्या है, देखो जब ये ईएमए है, ईएमए के ऊपर भी थी, मैं थोड़ा सा बुलिश था, ठीक है, ग्रीन कैंडल भी थी, बुलिश था, बाइंग लेवल भी था, बुलिश था, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठूंगा ना। उसके बाद मैंने ये लेवल आपको क्यों बताया था कि इस लेवल के आसपास आएगी तो ही मैं बाइंग करूंगा, ठीक है, ज्यादा टॉप पे बाय थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट लेगा। अगर ये वहां से टूटता भी, अगर यहाँ से टूटता तो इसके पास एक रेजिस्टेंस ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से एंट्री बनाता, जैसे कि ये था, तो मेरा भाई एसएल यही वाला बनता, जैन 1, ये वाला एसएल जैन 1 बनता मेरा। ये यहाँ से भी वापस जा सकता था, यहाँ से वापस जा सकता, अगर यहाँ से वापस चला गया अच्छी बात है, यहाँ चला गया तो अच्छी बात है, यहाँ से नहीं गया तो नहीं जाएगा। सॉरी। लेकिन फिर जब मैं ऐसा, जब मैं टारगेट भी इसका इसके हिसाब से डबल रखता ऐसे, ठीक है, लेकिन मुझे स्कैल्पिंग करना था, आज मार्केट में मूव भी नहीं है, शनिवार है, तो इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था, समझ रहे हो। तो इस जगह पे हमने जो है एंट्री बनाई, और ये हमारा इसके आसपास कहीं हमारा टारगेट था, क्योंकि टारगेट हमारा मिल चुका है, मार्केट और ऊपर जा रही है, ठीक है।
तो इसी तरह से आप लोग को सीखना समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर ऐसी वीडियो आप लोग को मैं डालूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।